हेलो गाइस, मैं हराम आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल सब दोस्तों का चैनल पर वेलकम करते हैं। जिस भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें। तो मिस्टर लोग की वीडियो का टाइटल है ट्रंप ने मोमिन की, यार ये तो एक बगैरती है की डिपोर्टेशन शुरू कर लोग आप भी जो है वो यार उसकी ये जो बगैरत मुल्हिद है आप भी इनके मतलब की तरह वो लिखने लग गए हैं। क्या बीच में बोलो तो वीडियो देखते हैं उसके बाद अपना देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है हारिस भाई का, हारिस सुल्तान भाई का। ट्रंप ने मोमिनों की डिपोर्टेशन शुरू कर दी। तो जी हां, अमेरिका से तो ये काम चालू हो गया और ट्रंप पहले से भी इंडिकेशंस देते रहे कि वो ऐसा करने वाले, क्योंकि मुसलमानों ने अमेरिका में भी कम भसड़ नहीं मचाई है। अमेरिका में भी कम भसड़ नहीं मचाई है। अच्छा देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं। अमेरिका के में नियर अबाउट 2017 के सेंसस में, 2020 के सेंसस में करीब 40, 44, 45 लाख मुसलमान हैं वहां पर। 4.45 मिलियन या 4.41 मिलियन, ठीक है। और वो पूरी अमेरिकी आवाम का करीब 1.1% या 1.2% होते हैं जी, मतलब 2% से नीचे हैं। लेकिन लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं इतने ही लोगों से। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये लोग अगर 10%, 20% हो जाए तो क्या कयामत मचेगी। और इसीलिए ये सब लोगों को पता है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। चलिए देखते हैं हारिस भाई क्या बता रहे हैं, क्योंकि हारिस भाई भी लंबे टाइम से, मतलब मैं तो जब से इनको देख रहा हूं, ये तब से हमेशा कह रहे हैं कि भैया वही बात मैं भी कह रहा हूं, ये भी वही कह रहे हैं कि दुनिया भर से जो इस तरह के रेडिकलाइज्ड मुसलमान हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उनको वापस भेजा जाएगा जहां से वो आए। रेडिकलाइज्ड मुसलमानों की बात कर रहा हूं, सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई सामने नहीं दिख रहा रेडिकलाइज तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकता, बाद में वो जाके हो जाए तो उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो रेडिकलाइज्ड है, और ज्यादातर रेडिकलाइज्ड है, ज्यादातर रेडिकलाइज्ड, और खासकर उन देशों के लोग जहां पर 90% या 95% या 98% मुस्लिम आबादी वाला देश, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और वो वक्त आ गया है जिसकी तकरीबन मैं कोई साल 1.5 साल से वार्निंग दे रहा था, बल्कि उससे भी पहले, लेकिन तकरीबन साल पहले ये नजर आना शुरू हो गया था कि जो मोमिनों के कारनामे हैं उसका इनको आगे जाके भुगतना तो पड़ेगा। और मेरे जैसे लोग तो बड़े अरसे से कह रहे थे कि ये जो हरकतें वहां पे करते हैं, शरिया फॉर यूके और अमेरिका में हर घर से अजान आएगी वगैरह वगैरह, इस तरह की सैकड़ों वीडियोस दिखा भी चुका हूं, बल्कि आपको अभी दिखा देता हूं। ये यूके में इस तरह की हरकतें करते हैं। अमेरिका में जो मोमिनीन्स रहते हैं वो क्या बातें करते हैं, सुनिए जरा। You guys, I need to talk to you about something super serious, and it's this right here, like burning the American flag. It's just, wallahi, it's a beautiful sight, but it's not enough. We need to burn down every capitalist and imperialist system that exists. We need to burn the US government, aka global terrorist organization, down to the fucking ground. We can no longer allow the worst, most violent, evil, disgusting people to lead us, because they're going to continue making the world a waking nightmare for. तो इस तरह की बातें करते हैं कि हमने अमेरिका के झंडा जलाना काफी नहीं है, हमें पूरी अमेरिका की हुकूमत जलानी पड़ेगी। ये क्या कहता है? America is the cancer. America, the American government, secularism, democracy, capitalism, these are cancers. अमेरिका को झंडा जलाना काफी नहीं है, अमेरिका की हुकूमत को गिरा देना है। अमेरिका एक कैंसर है, अमेरिका की हुकूमत एक कैंसर है। ये लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, हर चीज लानत है। You're in America right now, you know that, right? You hate America, but you stay here and you live here. Why? Why don't you go to Iraq? Why don't you go to Iraq? Why are you pulling that? Why are you pulling that?
ये मुसलमान अमेरिकियों से उनका झंडा, ये अमेरिकी बंदा वहां पे जाके कह रहा है कि तुम हमारे मुल्कों में क्यों आते हो अगर तुम्हें इतनी नफरत है अमेरिका से। तो हमें तो पता है इसका क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देना, अमेरिका को गिरा देना चोर दरवाजे से। मिलिट्री की तो उनकी कोई ताकत नहीं, 1 मिनट में वो लम्बे पा दें इनको। तकरीबन 80,000 से 1 लाख तालिबान मारे उन्होंने अफगानिस्तान में, और बदले में कितने 2,500 अमेरिकी फौजी इन्होंने मारे, फिर भी कहते हैं हम जीत गए। तो इनकी वैसे तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन वेस्ट में इन्होंने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। तो उसका नतीजा निकलना था जो मैं पिछले तकरीबन 1 साल से कहता चला आ रहा था कि इनको हर मुल्क से छितर मार के निकाले जाएंगे। ये मेरी 1 साल पुरानी वीडियो है कि ट्रंप ने इनको कहा था कि मैं इनको निकाल दूंगा अमेरिका से, ये जो गद्दार हैं हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए, चाहे सिटीजन हो या ना हो। तो सुनिए जरा ट्रंप ने क्या कहा था। Unlimited migration from terrorist hotbeds into the United States. When I'm president, we will deport the foreign jihad sympathizers, and we will deport them very quickly, and Hamas supporters will be gone. तो ये से कहा था कि हमास के जो सिंपथाइजर्स हैं, ये जहादिये, इनको हम निकाल देंगे। तो एक नाम तो आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर हुआ है, महमूद खलील का। उसके ऊपर मैं और सारे मुसलमान, ओ जी बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच, किधर गई फ्रीडम ऑफ स्पीच, जरा उसके ऊपर भी डिटेल से भी बात करता हूँ, लेकिन वो तो अभी केस अदालत में फंस गया है। अब एक और खबर है, अभी एक इंडियन भी सेल्फ डिपोर्ट हो गई हैं, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, इंडियन मूल की हैं, वो भी बड़ा हमास सपोर्टर, और ये फ्री पैलेस्टाइन और वाटर टू द क्या लैंड टू द सी दिस दैट, बैंड बज गई उनकी। और ऐसे एक एक बंदे को निकलना पड़ेगा, सिर्फ अमेरिका नहीं, हर जगह से, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता, जो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होता। फिलिस्तीन की आम आवाम के साथ हम भी हैं, भारत भी है। हम भी चाहते हैं, हमारी भी ये स्टेट पॉलिसी है कि फिलिस्तीन को उसका एक देश मिले। लेकिन ये लोगों को मारकर, बच्चों को मारकर, आतंकवादी घटनाएं करके ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। आप चाहे लड़ते रहिए, आप आने वाले हजारों साल तक लड़ते रहिए, इजरायली मिलिट्री वही करेगी, कूट रही है आपको। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आती है बात, कुछ नहीं कर सकते। और खबर आई है कि इस जहादन को, जो इसी तरह की बातें करती थी कि अमेरिका को जला दो, अमेरिका को खत्म कर दो, और फलस्तीन के हक में बातें, चलो फलस्तीन के हक में इंसानी हकूक के हवाले से बात करना तो ठीक है, लेकिन अमेरिका के झंडे जलाना, उनकी हुकूमत को, उनके निजाम को उल्टा कर देना, ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान में लोग उठ के टीटीपी की फेवर करने लग जाए और कहें कि पाकिस्तान के निजाम को लपेट दो, जो टीटीपी वाले कहते हैं। तो आप उनके ऊपर F-16 नहीं यूज करते, आप उनके ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं यूज करते, मिसाइल भी आपने दागे हैं उनके ऊपर। तो अपने मुल्क में तो आप इस तरह करते हैं, लेकिन उनके मुल्क में कहते हैं, उनका फायदा उठाते हैं फ्री स्पीच का। तो ये एक डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी है, डॉक्टर रशा आलोवे, किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और ब्राउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। उसका वैलिड वीजा था जिसको उन्होंने कैंसिल करके निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये तो थोड़ा सिंपल था क्योंकि वीजा था। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे ये जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं, ये वीजा पे गए हुए हैं, स्टूडेंट वीजे पे वगैरह वगैरह। तो इनकी छुट्टी करके अब इनको निकाले, उनके वीजे तो फौरन बड़े आराम से कैंसिल किया जा सकता है, उसमें तो अदालत भी नहीं आ सकती क्योंकि वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट, आइस जो है उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके कंट्रोल में होता है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होनी। जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो एक तरीके के परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, उनके पीछे भी ट्रंप पड़ गया। और ये जो महमूद खलील का जो आपने सुना है, वो इसी वजह से अदालत में फंस गया मामला। लेकिन उसमें भी एक प्रोविजन है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर किसी को ये समझे कि ये हमारी मुल्क की सलामती को खतरा है, और मुल्क की सलामती को खतरा यही नहीं होता कि कोई मिसाइल मार दे, मुल्क की सलामती को खतरा ये होता है कि आप उस स्टेट को नीचे गिराने के लिए काम कर रहे हो। तो ये बंदा महमूद खलील कौन है, जरा थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल भी बता दूं। ये महमूद खलील, ये बंदा जो अब बड़ा मासूम बना हुआ है, इसकी अरेस्ट की वीडियो भी आई, तब भीगी बिल्ली बन गया और इसकी बीवी साथ रोने लगे, उनको वास्ते देने लगे, प्लीज मेरे अकाबत को मत निकालो। तो ये वो है जो लिटरली हमास को सपोर्ट करता, जो कि दहशतगर्दी की तंजीम है कुछ 40 से ज्यादा मुल्कों में, इंक्लूडिंग अमेरिका में। ठीक है, आप तो मुसलमान हैं, आपके लिए तो वो हीरो हैं, लेकिन जब बलोचिस्तान वाले ये काम करते हैं, BLA, तो वो आपके हीरो नहीं होते, वो गद्दार हो जाते हैं। तो ठीक है ना, आपके लिए हर बंदे का अपना अपना असूल है। तो ये बंदा है क्या, जरा इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक CUAD, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अपार्थाइड डाइवर्स एक स्टूडेंट फेडरेशन है, ये उनके इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ कि हम वेस्टर्नर्स फाइटिंग फॉर द टोटल इरेडिकेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी हम, और ये अपने आप को वेस्टर्नर्स बताते हैं, वाह एडिया ताड़ियां वेस्टर्नर्स, एंजदे होंदे ने वेस्टर्नर्स, कि हम पूरी मगरबी तहजीब को गिराने के लिए काम कर रहे हैं। और जो ग्लोबल साउथ है,
जो ये एंटी वेस्ट पूरा ब्लॉक है, ठीक है, उनकी अपनी भी ग्रीवेंसेस होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो दुनिया के एक सबसे अजीम तहजीब मॉडर्न टाइम की बनी है आप उसको गिराने लग जाएं। और ये तो सीधी सीधी गद्दारी है। और खाना उनका, उनके मुल्क में रहना, उनके टैक्सों का फायदा उठाना और उन्हीं के तख्ते उलटने के ख्वाब देखने, बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब। और अच्छा, यहाँ पे बात नहीं खत्म होती। एक तो ये उनकी मिशन स्टेटमेंट है कि हमने मगरबी तहजीब को गिराना है और हम कम्युनिटी बनाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं मिलिटेंट से इन द ग्लोबल साउथ, यानी जो मगरिब से बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, हिजबुल्लाह, हूती शूती, ये सारे जो मिलिटेंट हैं, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जरा स्पीच दे रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जरा सुनिए स्पीच में क्या कहता है कि हमने आर्म्ड रेजिस्टेंस की है जो कि लिजिटिमेट है अंडर इंटरनेशनल लॉ। कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस इस तरह की लिजिटिमेट नहीं है कि आप उनके शहरियों को जाके मारने लग जाए, उनके बच्चों को मारने लग जाए। ये आर्म्ड रेजिस्टेंस यूएनओ का हिस्सा नहीं। आर्म्ड रेजिस्टेंस ये है कि आप फौज के खिलाफ लड़े। जैसे अगर बीएलए पाक फौज के खिलाफ लड़ती है तो वो लिजिटिमेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर बीएलए आम शहरियों के सरों पे गोलियां मारने लग जाए और उनकी औरतों की इज्जतें लूटने लग जाए तो उसको नहीं कहते आर्म्ड रेजिस्टेंस, या वो लिजिटिमेट आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये जारी बात है, हमें तो पता है इनका असल चेहरा क्या है। ये गोरे जो हैं उनको नहीं समझ असल में। तो ये जितने हमने प्रोटेस्ट देखे यूनिवर्सिटियों में, जो एटलीस्ट जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो था उसका मास्टरमाइंड ये बंदा था, खलील। और ये कैंपसेस में ये ऑर्गेनाइज करवाता था। ये देख ले, बीच में कुछ गोरे भी हैं, लेफ्टी जो कम्युनिस्ट गोरे हैं वो भी बीच में इसका हिस्सा बन जाते हैं। वो भी वेस्ट से नफरत करते हैं, उसी वेस्ट से जिसने वेस्ट को इतना ताकतवर बना दिया। ये पागल है। हर जमाने में इस तरह के लोग, कुछ पागल लोग होते हैं। बस सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह के पागल लोगों को थोड़ी आवाज ज्यादा मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये इन्होंने वो कफाया पहने में और ये पागलों की तरह वेस्ट को गिराने की बात करते हैं, वेस्ट के अंदर रहते रहते। ये हमास का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, उसी तरह है कि टीटीपी के जो पैम्फलेट्स हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा दो, हम यहाँ पे इस्लामी निजाम लाएंगे वगैरह वगैरह, उसको पाकिस्तानी कैसे देखते हैं टीटीपी को? दुश्मन। तो आप अमेरिका से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों को वो दुश्मन समझते हैं उन लोगों की हमायत का प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी के कैंपसों में बेचा जाए और उनको कुछ भी ना किया जाए? तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर है लेकिन ये यूएस का सिटीजन नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर को डिपोर्ट किया जा सकता है अगर वो अपने इमिग्रेशन स्टेटस के टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करे, और उनकी ये टर्म्स एंड कंडीशन का हिस्सा है कि इसके लिए आपको अदालत में कन्विक्शन की जरूरत नहीं है ग्रीन कार्ड होल्डर को डिपोर्ट करने के लिए। अगर वहां पे रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि इसने टेररिस्ट एक्टिविटी में एंगेज किया है, उसको सपोर्ट किया है, उसको प्रपोर्ट किया है, तो फिर उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये कहानी है ये इस महमूद खलील की, और इस तरह के हजारों और हैं जिनको पकड़ा जाएगा। मोस्टली जो वीजा होल्डर हैं उनको पहले निकाला जाएगा, ये बीच में जो ग्रीन कार्ड होल्डर है उनको भी निकाला जाएगा, और सिटीजन्स हैं, ये बड़ा ट्रिकी होगा कि जो सिटीजन्स हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। क्या उनकी सिटीजनशिप्स भी कैंसिल की जाएंगी? मेरा ख्याल से तो उनको नया लॉ बनाना चाहिए, और इस वक्त ट्रंप के पास दोनों हाउस है, कांग्रेस उसके साथ है, तो उसको चाहिए कि कोई जल्दी से इस तरह का कानून भी पास कर दे कि इनकी सिटीजन। हो सकता है कि कानून पास कर दे, ट्रंप कुछ भी कर सकता है। और देखिए ऐसा हो क्यों ना, ऐसा हो क्यों ना। ट्रंप को इस बात का शुरू से पता है कि प्रॉब्लम कहां पर है। अभी उनकी एक क्लिप वायरल हो रही थी, वो क्लिप मैं लगाता हूं। ट्रंप से पूछा गया कि, अच्छा छोड़िए मैं बताऊं उसके पहले, आप मैं सुनवा देता हूं, आप सुनिए पहले इसको। Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. There's something there that there's a tremendous hatred there. There's a tremendous hatred. We have to get to the bottom of it. There is an unbelievable hatred of us. In Islam itself? You're going to have to figure that out, okay? You'll get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. But there is a tremendous hatred. And we have to be very vigilant. We have to be very careful. And we can't allow people coming into this country who have this hatred of the United States. I guess the question is there a war between the West and radical Islam, or is there a war between the West and Islam It's itself? radical, but it's very hard to define. It's very hard to separate. अब आप समझें, यही है प्रॉब्लम कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट वाले, बांग्लादेशी माइंडसेट वाले और भी कुछ हैं जो ऐसे रेडिकलाइज्ड माइंडसेट वाले जो मुसलमान हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि वो उन्हें हेट करते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्नर्स को वो हेट करते हैं, फायदा उन्हीं से उठाते हैं, पैसे उन्हीं के लेंगे, नौकरी वहां पर करेंगे, सब कुछ करेंगे, उस पर कहेंगे ये तो हमारा हक है जी, ये तो हमारा हक है जी। वो हक से करेंगे और फिर उन्हीं के खिलाफ गड्ढा खोदेंगे जहां पर ये सब कर रहे हैं। तो ट्रंप
मैं भी बहुत पहले से कह रहा हूं, ट्रंप छोड़ने वाला नहीं है, इनको छोड़ने वाला नहीं है ट्रंप। इनकी सिटीजनशिप कैंसिल होना शुरू हो जाए, लेकिन शायद ये थोड़ा मुश्किल स्टेप होगा, वो थोड़ा ट्रिकी होता है सिटीजनशिप को कैंसिल करना, लेकिन ग्रीन कार्ड को कैंसिल करना रिलेटिवली इजी। और जो वीजे हैं इनको कैंसिल करना तो बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको उस डॉक्टर का दिखाया, उसका वीजा उन्होंने कैंसिल करा के चपेड़ मार के निकाल दिया उसको। तो इस तरह के हजारों लोगों को निकाला जाएगा। अब समझ ये नहीं आ रही कि यूके वाले कब जागेंगे, क्योंकि इन्होंने देख तो लिया, ये अपने मुंह से कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर हम ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं। जरा खुद अपने मुंह से सुन लीजिए इनका। Our hatred for the non-Muslims doesn't stop us from being unjust to them. My argument would be it also doesn't stop us from coexisting with them, living in a society with them. But I can be in a land where live with these people, but I have hate for them. I say that कितने मुंह अड्ड के कहता है कि I have hate for them, मैं उनको पसंद नहीं करता, उनके लिए दिल में नफरत है। क्या लोग हैं यार, अपने मुंह से इस तरह की बात करते हैं। I mean, इमेजिन करें कि कोई गोरा बैठ के कह रहा होगा मुझे कालों से बड़ी सख्त नफरत है। ऐसे हैं कुछ, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम, उनके इस नैरेटिव को कोई सपोर्ट नहीं करता, यानी उनको रेसिस्ट और बुरा भला ही बोला जाता। ये मुंह अड्ड के उनके मुल्कों में रहते हुए कहते हैं कि हम तुमसे नफरत करते हैं। is at the time that we're living in today is very, very hard to claim that. Imposing onto you, saying that you have to accept the British values. And Muslims are being put in situations where they're asked, are you a Muslim first or are you a British first? Yeah, but these are easy questions to answer. I'm a Muslim first. Like, what's the issue? क्या इशू है? अच्छा, अंदर से दिल से इनको मलामत भी होती है क्योंकि लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है ना। वो कह रहे हैं यार, कोई लोग हमसे पूछते हैं कि आप पहले मुसलमान हो या ब्रिटिश हो, तो आगे से दूसरा मौलवी कहता है इसमें बुरी बात क्या, हम मुसलमान है पहले। लेकिन ये इनका नैरेटिव है, ये इनका बिलीफ का हिस्सा है। तो इनकी लॉयल्टीज जो हैं वो हमेशा अपनी उम्मा के साथ है। इनको ब्रिटिश पासपोर्ट से, अमेरिकन पासपोर्ट से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तभी उनके झंडे भी जलाते हैं, तभी उनकी जड़ें भी काटते हैं और मुंह अड्ड के कहते हैं कि हमने इनकी गर्दनें उड़ा देनी है और हमने इनके निजाम को धर्म भरम कर देना। तो आप जरा खुद सोचिए कि फ्री स्पीच का क्या ये मतलब है कि आप फ्री स्पीच इसको दे दें कि जो फ्री स्पीच पे एक तो बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि ये लोग तो शरिया पे बिलीव करते हैं, उसके अंदर तो कोई फ्री स्पीच पूछ नहीं है। उनको एक तो फ्री स्पीच दी जाए और ऊपर से उनको कैंपेन करने का मौका दिया जाए कि हाँ हमारे झंडे जलाओ और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दो, हमारी पूरी स्टेट की धज्जियां उड़ा दो। मैं आपको फ्री स्पीच का भी बता दूं, ठीक है, यूके में फ्री स्पीच के ऊपर बहस होना बड़ी पहले शुरू हो गई थी और फिर उन्होंने स्पीकर्स कॉर्नर वगैरह भी बनाया जहां पे कोई भी रॉयल फैमिली के खिलाफ भी बात कर सकता था। लेकिन अमेरिका ने फ्री स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करके, अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली इंश्राइन इट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और उस जमाने में सारे, जाहिर बात है, अमेरिकन थे, इंग्लिश रूट्स थी या आयरिश वगैरह, यूरोपियंस थे मोस्टली। उनको फ्री स्पीच का हक ये था कि आप अपनी हुकूमत, प्रेसिडेंट के खिलाफ बात कर सकते हैं। अगर कोई लेफ्ट का पॉलिटिशियन है तो राइट का पॉलिटिशियन, आप दोनों के खिलाफ बात कर सकते हैं। आप, ये था इसका मकसद। फ्री स्पीच का मकसद ये नहीं था कि आप अपनी स्पीच को यूज करके अमेरिकन सिस्टम को ही उड़ा के नीचे फेंक दो। उसको ब्रिटिश लॉयलिस्ट भी होते थे। जब 13 कॉलोनीज थी ना अमेरिका की ईस्ट कोस्ट के ऊपर, और फिर जब उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन से, जब वो जीते 1776 में, तो उन्होंने ये सेकंड अमेंडमेंट जो थी बड़ी जल्दी ले आए थे। जब उनके फाउंडिंग फादर जिंदा थे, थॉमस जेफरसन वगैरह, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये लोग जब जिंदा थे तभी इसके ऊपर बहस होकर उन्होंने इसको इंश्राइन कर दिया था। लेकिन उस वक्त भी ये मतलब नहीं था कि आप ब्रिटेन की हमायत में अपनी फ्री स्पीच को इस्तेमाल करके अमेरिका के खिलाफ बात करें, क्योंकि जो किसी भी मुल्क में कोई भी ऐसा रूल नहीं चल सकता। सिस्टम एक ही होता है, या तो कम्युनिज्म है, या सोशलिज्म है, या डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म। उनके अंदर मैरिज तो हो सकती है, लेकिन जो प्राइमरी सिस्टम होता है वो एक ही होता है कि ये डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें हैं, उस सिस्टम से बाहर निकल के चीजों की अलाउंस नहीं की जा सकती। तो ये वो वजह है कि इन्होंने उनको भी शशोपंज में डाल दिया कि यार हमने फ्री स्पीच तो दी है, लेकिन फ्री स्पीच क्या उस हद तक देनी चाहिए कि ये हमारे मुल्क को ही जला दें और एक्टिवली उसके ऊपर काम करें विद फॉरेन इंटरफेरेंस। ये कोई आम आदमी नहीं है कि एक आदमी खड़ा उठ के कहे कि मुझे अमेरिका पसंद नहीं, मैंने अमेरिका जला देना। और मजे की बात है कि अमेरिका का झंडा जला देने पर कोई सजा नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने इतने अजीम रूल्स बनाए हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा पाला किन कमबख्तों के साथ, गद्दारों के साथ पड़ जाना बाद में। क्योंकि अगेन अगर कोई डेमोक्रेट ट्रंप के खिलाफ बात करता तो ठीक है, ये उसी सिस्टम के अंदर वो डेमोक्रेट अमेरिका को तबाह नहीं करना चाहता, एंड वाइस वर्सा विद रिपब्लिकन्स। लेकिन ये जो मैंने आपको चेहरे दिखाए हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका रहे, बल्कि ये तो चाहेंगे कि अमेरिका तबाह बर्बाद हो जाए और हमारा झंडा, इस्लाम का झंडा हर जगह पे लहराए। वो ये चाहते हैं। तो ये ऐसे होने वाला नहीं है। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यूरोप में थोड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, यानी उधर लगता है कि यार ये कुछ हो जाए, लेकिन उधर भी नहीं होगा। इतनी अजीम सिविलाइजेशन इन जाहिलों के हाथ से तबाह नहीं हो सकती। ये मेरा तो यही मानना है। मुझे नहीं लगता कि यार, तो आप आगे देखिएगा कि इन लोगों को मजीद छितर मार के निकाले जाएंगे, इनको जलील करके निकाला जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट था ना इनका कि हमने घुस के अंदर इनको अंदर से खोखला कर देना, ये कामयाब नहीं होना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है।
आप जो ये पूरी दुनिया कह रही है ना कि इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया क्यों हो रही है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हो रही हैं। जो रेडिकलाइज्ड मुसलमान हैं वो ये कर रहे हैं, और ये बिल्कुल मकसद के साथ कर रहे हैं, चाहे कहीं का भी हो। जो रेडिकलाइज्ड मुसलमान, इसका एग्जांपल देता हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों को बाहर डिपोर्ट किया जा रहा है, करेंगे। अब वहां का एक मुसलमान बंदा जो शायद वहां पे बंदा है, वो देखिए कैसे ऑस्ट्रेलिया में रहकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बातें कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को तबाह करने की बातें कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को इस्लाम में कन्वर्ट करने की बातें कर रहा है। सुनिए, The atheist likes it or not, if they want to deport me from Australia or not, the jihad is the solution for the ummah. और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जो रेडिकलाइज्ड मुसलमान हैं, जो रेडिकलाइज्ड मुसलमानों की संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जिनको कई देशों में, इनफैक्ट मुसलमान देशों में भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है मुस्लिम ब्रदरहुड को, ये लोग यही काम करते हैं। अपने मौलानाओं, मौलवियों, इनके जरिए ये लोग मैसेज भिजवाते हैं बच्चों तक में कि क्या करना है। तो जो गोल है इन लोगों का, इस्लाम को इस्तेमाल करके, आप जरा सुनिए। Tell me what you're doing different to help Islam to have deeper roots in this country and for the next generation to be ready to take over, inshallah. You're not going to change society today in your lifetime, but you think about your grandchildren. And then you go to community and then society and to country. And that's how the entire nation is reformed. First move that I will do, I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There's a network that's building, whether or not you know it, there's a network that's building on the underground all over this country and all over this continent. And inshallah, I hope in 5 or 10 years, when things come to fruition, these people will take over, and inshallah they'll be a source of light for the entire ummah. I heard them million times saying that we are here to eventually replace the American Constitution with Islamic Sharia. And believe me, their concept of time is different than your concept. They're well trained to be patient. If not this year, after 100 years. If not after 100, after 1 million, we will take over. This is their mentality. This is their concept of religion. Religion is a state for them. In that long-range process of making America Muslim, all of America Muslim. तो एक बात बताइए, अब जरा मैं इसका उल्टा करता हूं। मान लीजिए पाकिस्तान है, 98% मुसलमान है, यहां पर हिंदूज का एक गुट जाता है और वो सेम यही बातें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान सेम यही बातें, बस वहां पर वो दूसरे के लिए नाम ले रहे हैं, यहां पर मैं उसको सिर्फ वही चेंज करता हूं कि मुसलमानों के लिए बातें हो रही। आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान के मुसलमान उनका क्या करेंगे। एक एक को ढूंढ ढूंढ कर जिंदा जला देंगे, एक एक को। तो जो चीज आपके यहां आप खराब मानते हो, वही काम आप जाके दूसरे देश में कर रहे हो और आप उसको अपना हक समझते हो। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, पहले से कहता आ रहा हूं, आप लोगों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर होने वाली है, क्योंकि वो सारे लोग, वो सारे देश आपकी एंट्री पर बैन लगाएंगे, लगाना इनफैक्ट शुरू कर दिया। जो लोग वहां पर हैं, जो मुसलमान वहां पर हैं, जो रेडिकलाइज सोच वाले मुसलमान हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा वहां से, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे ग्रीन कार्ड होल्डर हो, चाहे वहां के सिटीजन हो, उन सबकी सिटीजनशिप खत्म की जाएगी, उनको बाहर लात मारकर भगाया जाएगा और उनको वहीं पर पहुंचाया जाएगा जहां से बचकर भागकर ये दूसरे देशों में गए थे, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, ये इजिप्ट और भी देशों से। तो जहां से भागकर आप लोग गए एक बेहतर लाइफ की तलाश में, वहां पर आपको बेहतर लाइफ मिली, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, वहां के सहूलियतें मिली, वहां के पैसे मिले, वहां के टैक्स के पैसे मिले, आप उनके खिलाफ जिहाद करोगे, आप उनको तबाह करोगे, उनके सिविलाइजेशन को तबाह करोगे, उनके सिस्टम को तबाह करोगे, आपको छोड़ देंगे। इस गुमान में मत रहना कि रूहानी ताकत है और फरिश्ते आएंगे और ये होगा और वो होगा। भाई कुछ नहीं होता, वरना ये 93,000 यहां पे पैंटे ना उतरी होती, ये 93,000 की पैंटे ना उतरी होती। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आप हर देश में एंट्री बैन होगी, हर देश से आपको निकाल बाहर किया जाएगा, फिर क्या करोगे? वही पाकिस्तान, वही बांग्लादेश, वही सीरिया हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, भारत में भी जो इलीगल घुसपैठिए हैं उनको मार मार कर बाहर निकाला जाए।
एक भी घुसपैठिया यहां पर रहना नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूं घुसपैठिया तब से माना जाए जब से इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुई थी। जब बाबर आया था यहां पर, उसके पहले भी लोग आए थे जिन्होंने इन्वेजन किया, हमारे यहां घुसपैठ की, हमें मारा। उन सबके खानदानों को चिन्हित किया जाए और उन सबको डिपोर्ट किया जाए जहां जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। वो चाहे ईरान से ताल्लुक रखते हैं, चाहे अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको डिपोर्ट किया जाए, चाहे उनकी 20वीं पीढ़ी यहां पर रह रही हो, चाहे यहीं पैदा हुई हो। सुन के लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है, वो भारत के लिए नहीं है, वो उम्मा के लिए। तो जिसकी अकाउंटेबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी, जो चीज है, पैट्रियोटिज्म है, वो अगर भारत के लिए नहीं है तो फिर आप हमारे देश के लिए नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरी बात लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यही भाई, सच्चाई तो कड़वी है, ये माननी पड़ेगी और ये इस पर बात करना पड़ेगा। या तो आप भारत के लिए लायबल हैं, वफादार हैं, या फिर आप नहीं हैं। और अगर आपकी वफादारी में नंबर 1 पर भारत नहीं आता है, तब आप इस देश में रहने के लायक नहीं। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, हिंदू ही क्यों ना हो, अगर वो भारत के लिए वफादार नहीं है, भारत उसकी प्रायोरिटी नहीं है नंबर 1 पर, आप इस देश में रहने के लायक नहीं। आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए, जहां भी जाना हो निकाल दिया जाए, आपको तड़ी पार कर दिया जाए। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। वीडियो तो होगी खत्म। यार ये एक नंबर का चूतिया बंदा बेगैरत था। आम तो मुस्लिम कह लो या सच्चा मुस्लिम, ये चले तुमने ट्रोलिंग की, तुम बगैरत तो कर लो, तुम मोमिनीन क्यों कहते, तुम्हें पता ही नहीं। ये वो पता नहीं कौन हारिस नहीं मुल्क को, हारिस कहाँ पर, पता नहीं कौन शैतान का बच्चा है वो। सिर्फ इसका चैनल पाकिस्तान में शो ही नहीं होता, यूट्यूब पर नहीं होता। अच्छा, इसको पता है भी इसके खिलाफ कुछ हो सकता है, रिपोर्ट्स चल सकती हैं, कुछ मतलब जो भी रीजन है, इसका शो ही नहीं होता पाकिस्तान में। और एक नंबर का बगैरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलने का। तुम बगैरत ने अगर दीन को छोड़ दिया है तो तुम्हारा हमारे कुछ बातें आपको लगता नहीं है कि उसकी ठीक है? कौन सी बात ठीक? मैं नहीं, वो दूसरी नहीं, मैं अपने दीन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो दूसरी बातें उसकी कुछ ठीक है, मैं वो नहीं कर, मैं भी इसकी बात उसने की है कि आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं और आपको वहाँ पे खाना मिलता है, आप वहाँ के टैक्स देते हैं, वहाँ सारा कुछ आपको रोटी रोजगार वहाँ पे मिलता है, लेकिन आप उसी के झंडे जलाएं, उन्हीं के झंडों को आग लगाएं और उन्हीं का तख्ता जो पटने की कोशिश करें, तो ये मेरे ख्याल में ये बात गलत है। अगर हम यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप के किसी मुल्क जाते हैं, तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, रोजगार मिलता है, रहने को जगह मिलती है, खाने को मिलता है, तो हमारा ये हक नहीं बनता। चले अगर हम इस्लाम की प्रीचिंग भी करते हैं तो अपने दायरे में रहकर करनी चाहिए, जो हमने इस्लाम ने बताया हुआ है तरीकाकार, उसके मुताबिक। हम अगर कहें कि हमने आपका भी तख्ता पलट देना, आपका मुल्क तबाह कर देना, आपको इनके जीना आपका माल कर देना, तो ये गलत बात है। आप अपने तरीके से अपनी लिमिट्स में रह के अपना जो इस्लाम है या मजहब जो है उससे रिलेटेड जो भी आप करना चाहें वो वहाँ पे करें। तो अभी ये ट्रंप ने भाई वो काम करना शुरू कर दिया है कि जितने भी इनके हमास के सपोर्टर्स जो इत्तेहादियों के कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के सपोर्टर जो थे उनको निकालना उसने शुरू कर दिया। ये कई साल पहले उसने इजराइल जो है वहाँ खड़े होकर उनको कह रहे कि उनका कह रहे कि संपत्ति देने के लिए, हमदर्दी समेटने के लिए वहाँ पे स्पीच की थी, जो भाई ने दिखाई थी कि मैं जब भी आऊँगा तो मैं जिसको क्विकली जो है इनको बाहर फेंकूँगा, हमास के सपोर्टरों को, हमास के इत्तेहादियों को। तो ये मेरे ख्याल में अब वही काम कर रहा है और मुझे लगता है कि जिनके पास अब ग्रीन कार्ड या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस होगी उनको भी ये निकाल देगा। तो ट्रंप है भी सरफिरा और जिस काम के पीछे लग जाता है फिर उस काम को ना कह लेके सत्यानाश। यार ये कह लो कि एक बहुत बड़ा गधा है, जानवर है ये ट्रंप। इसकी सारी पुलिस देख लो, इसने आते पता नहीं कर क्या, मुझे यार ये सटियारा हुआ मुझे लगता है, सटियाया हुआ बुड्ढा है। हाँ, सिर्फ ना एक इनका प्रेसिडेंट जो ठीक आता वो था बराक ओबामा,
वो ठीक था नहीं, ठीक तो नहीं भाई, था सारी जंगें उसने छेड़ी हैं। बगैर वो भी इससे बड़ा इनका दादा था, लेकिन ये था मसला बात करने का ये कि वो कोई भी बात करता ना उसके बाद में खुशदाम होता था, वो किसी बात को सोच समझ कर करता। ये जो इससे पहले जो था इससे बड़ा जो लूजर था जो बाइडेन, वो भी इस तरह का ही था, और ये आया तो ये उससे बड़ा बुड्ढा, पता नहीं यार इसको क्या बंदा बोला। हर बंदे का अपना माइंड होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वजीर आजम हो, जो भी हो, जब भाई उसके पास होता आता है या किसी मुल्क की सदारत या किसी मुल्क का कंट्रोल आता है तो वो उसको अपने तरीके से चलाता है। जो बाइडेन ने अपने तरीके से चलाया, बराक ओबामा ने अपने तरीके से चलाया, उसके बाद जो ट्रंप है, ट्रंप साहब जो है उसने अपने तरीके से चला रहे हैं। इसका आते ही सबसे पहला जो फोकस था वो लोगों को डिपोर्ट करना था, और काफी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जिनमें इंडिया भी थे। और अच्छा ठीक है, जो वो तो हो गया, उसने तो कर दिया, इंडियंस को बहुत ज्यादा उसने किया, और दूसरी कंट्रीज को भी किया, स्पेशली इंडियन को ज्यादा डिपोर्ट किया, पाकिस्तानी को भी शायद किया होगा, लेकिन इस तरह नहीं किया जिस तरह इंडियंस को किया। पाकिस्तानी कौन से उनके पुप्पो के बेटे नहीं, इस तरह स्पेशली जो उनका जो एयरफोर्स का जहाज चलाया गया इंडियंस के लिए, पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं किया गया। मतलब तो जिस हिसाब से ये मुल्क बता रहा है ना कि भाई ना सिर्फ अमेरिका कनाडा बल्कि यूरोप में भी ये सारा कुछ जो है होने जा रहा है, जो सपोर्टर हैं हमास के, दहशत गर्दों के, इस्लामी कह लें कि जमातों के, तो उनको वहाँ से निकाला जाएगा। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग स्टेटमेंट है। तो इससे और ऐसे वगैरह तो क्या हो गया, यूएनओ में क्या हो गया भाई, वो खलील की भी बात कर रहे थे, मोहम्मद खलील की भी, जो जिसने वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहता था, तो जिसने स्टेटमेंट दी तो उसको भी पकड़ा गया। उसके बाद उसकी बीवी जो काफी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो ये काम ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि जिसके बाद आपको शर्मिंदा होना पड़े या रोना पड़े। यार इन्हीं यूरोप की कंट्री ने, आपको पता नहीं, यूएनओ में एक वोटिंग हुई थी यूएसए के अपना दूसरे इसराइल के खिलाफ, और इसराइल के हक में तकरीबन जो थे वो गिनती को कोई कंट्री आए थे को 20 या 30, बाकी सभी कंट्री ने इनके खिलाफ जो है वो वोट दिया था इसराइल के, और फिलिस्तीन के हक में दिया था कि ये वॉर जो है वो बंद होनी चाहिए, और फिलिस्तीन जो है वो नाजायज कब्जा कर रहा है, इसराइल फिलिस्तीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है। तो और ट्रंप ने क्या बयान दिया कुछ, और ट्रंप तो वो ट्रंप ने तो कहा कि हम आबादी करेंगे, हम अमेरिका जो है वहाँ जो लोगों को बसेरा करवाएगा, तो ये एक आप कब्जा करेगा अमेरिका खुद। हाँ, दूसरी तरफ लोगों को उनकी जमात की सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई दहशतगर्द मुल्क है तो वो अमेरिका है। जहाँ भी फड्डे होते हैं, फड्डे करवाते ही है, चाहे इराक हो, ईरान हो, उसके बाद फलस्तीन में भी इसका पूरा बराबर का हिस्सा है भाई। ये फड्डे डलवाने का सारा सामान किसका जा रहा है? सारे टैंक और वो कह रहे हैं कि जितने भी मिसाइल वगैरह वो बेशतर जो कह रहे हैं कि साजो सामान जो है वो अमेरिका दे रहा है, तो उसी की शायद में उसी के दाम पे वही वो इजराइल जो है वो लड़ रहा है। नहीं तो उसको तो भाई कोई 2-4 दिन में फटका के साइड पे मारता। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा ये है कि अफगानिस्तान में भी इसने ही अपने जो पंगे जो है किए अमेरिका ने। उसके बाद हाँ एक बात है कि अफगानियों को उसने भाई 20 साल तक नाखून चने चबवाए, जिसके बाद भाई वो वहां से निकले हैं अपनी मर्जी से निकले हैं, लेकिन अफगानी कहते हैं कि हमने फतह की है। फतह कोई नहीं है। उनके जो है थोड़े बंदे जो है फौजी जो है मारे गए 2000-2500 के करीब। तो जो अफगानी है उन्होंने भाई बहुत ज्यादा अफगानियों को मारा है वहाँ पे, लेकिन वो गया अपनी मर्जी से, सामान उसने अपनी मर्जी से वहाँ पे छोड़ा और जीत तो अमेरिका की थी, बाकी आगे कंट्रोल वगैरह जो है तालिबान ने संभाला है सारा कुछ। बिल्कुल दोस्तों, तो ये थी वीडियो आज की जिसमें ये मुल्क बड़ी बकवास भी इसने की है, भाई काफी बातें उसकी सच भी हैं और कुछ कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को मोमिनों या ऐसा उल्ट-पटांग सी बातें इस्तेमाल करता है, तो वो कह लें कि एक गलत तरीका है उसका करने का। तो बाकी वीडियो बड़ी जबरदस्त थी। जहाँ भी मुसलमान जाते हैं, जहाँ भी कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के जो लोग हैं जाते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो या दूसरे, तो वहाँ के मुल्क के मुताबिक जो है ना अपना भाई लिविंग स्टैंडर्ड जो रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के मुल्क में कमाते हैं, वहीं खाते हैं, उसके बाद जो है सारा कोई टैक्स वगैरह जो है वहीं के देने पड़ते हैं। तो इस्लाम को भी उसी के हिसाब से वहाँ पे इस्तेमाल करें। नहीं, किस लिए ये गलत बात, 100% गलत बात। इस्लाम को किसी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल। यार मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम
मुताबिक इस्तेमाल कर इस्लाम सकते हैं। की जो लिमिट्स हैं उनके मुताबिक अपनी आपने कहा है कि गुजारें। इस्लाम को वहाँ के उनके तरीकाकार उनके के तरीकाकार मुताबिक इस्तेमाल कर इस्लाम की लिमिट्स के मुताबिक आप गलत भाई मेरी बात सुने, आप भी ट्रम्प की तरह सटियाए हुए मेरी बात सुने। सबसे पहले हमारी दिलो जान हमारा दीन है, हमारे नबी हैं, वो और सभी उसके का बाद हमारी जो हम हैं, उससे पहले हमारे लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। पूरी दुनिया में हम हमारे अपने पेरेंट्स से भी पहले हमारे लिए हमारे एक बात बताओ, जब आप ये यूके जो वो कह रहे हैं कि यूके में मुसलमान गए हैं, उसके बाद अमेरिका में उनके झंडे, वो लड़की भी बोल रही थी कि उनका झंडा जो है वो हम चलाएंगे, इनका तख्ता जो है वो पलटेंगे, तो क्या वो वहाँ के मर गए हैं, वो ऐसा करने देंगे? नहीं, अगर जब आप किसी के मुल्क में जाके वहाँ उनको आप अकड़ दिखाएंगे, उनको कहेंगे कि हम आपके मुल्क का तख्ता पलट देंगे, तो क्या ये सही है? तख्ता पलटने बात देखो, ये जो बात आपके सामने पेश हो रही है ना, ये बहुत छोटी सी आ रही है। इसके जो बैक असल स्टोरी है वो आपको नहीं समझे। आप वहां पर जाते हैं, आपको एक ग्रीन कार्ड मिलता है, आप टैक्स पे करते हैं तो आपको कार्ड मिलता है, आप वहां पर जाके उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इससे उनको भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है। इस तरह लाखों लोग वहां पर जाते हैं, तो वहाँ उनका भी हक बनता है। तो वही कंट्री से यार मेरी तो बात सुने, अगर ये काम करना छोड़ दे, इस तरह लोग ये काम करना छोड़ देंगे तो मुल्क उनका खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप भाई वहाँ पे नहीं जाते भाई, आप नो डाउट के आप कोई भी वहाँ पे जाता है, चाहे वो किसी भी देश का बंदा हो, वहाँ पे जाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है उनकी इकोनॉमी। बिल्कुल करता है। ये नहीं है कि वो उसी की कंट्रीब्यूशन की वजह से वो मुल्क पाँव पे खड़ा होता है। आप तो हिस्सा डालते हैं, लेकिन ये नहीं है आप मेरी पहली बात को भी गलत लेके, मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक अपनी लिमिट में रहकर अपने इस्लाम की प्रीचिंग करें। ये नहीं है कि अगर वहाँ आप खुल्ला धमकियाँ दें कि भाई हम आपका मुल्क जो है तबाह कर देंगे, उड़ा कर रख देंगे, आपके झंडे चलाएंगे। आपके मुल्क में अगर कोई झंडा चलाएगा तो आप क्या उसको अच्छा समझेंगे? ये ब्रिटिश नहीं भाई, झंडे जब BLA जो है, BLA चले वो जिस भी मुद्दे पे खड़ी है, BLA अगर आप कहती है कि हम आपका जो है मुल्क का तख्ता उल्टा के रख देंगे, आपके परचम को जलाएंगे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? भाई उसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क? ये बात आ जाती है, अगर जो बात सुनाई जाती है कि BLA कहता है अपनी राइट्स की वजह से जो है वो एहतियाज कर रहा है, और जो वहाँ पर जो मुस्लिम ब्रिटिश में या यूरोप में या USA में एहतियाज कर रहे हैं वो फलस्तीन के हक में और अपने रिलीजन की वजह से कर रहे हैं। तो भाई इसमें डिफरेंस आ जाता है। भाई हक में ठीक है वो करें, एहतजाज करें, लेकिन उसमें उस स्टेट का कह रहे कि झंडा जलाना कहाँ से आ जाता है? झंडा नहीं जलाना चाहिए, मैं तो उसके हक में मैं भी तख्ता पलटना कहाँ से आ जाता है? नहीं जलाना चाहिए जिसमें आप वहाँ पर तख्ता पलटना आ जाता कैसे आ जाता है? झंडा जलाना कैसे आ जाता है? चलिए आप प्रोटेस्ट करें, अपना प्रोटेस्ट जो है वहाँ रिकॉर्ड कराएं, एहतजाज करें, निकले वहाँ पे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उस मुल्क को उल्टा के रख दें। ये गलत बात है, ऐसा कर कहीं किसी मुल्क में भी नहीं होता। भाई देखें, जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स जिनको लोगों को मिलती जो वहाँ पर रहते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उस कंट्री के जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक वहाँ पर चलें, जितना आपको वहाँ का कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक करें। वो ये तो सभी को फॉलो करना पड़ता है। बाकी भाई ट्रम्प ने जो है ना वो डंडा उठा लिया है। सबसे पहला काम इसमें किए ये है कि डिपोर्ट जो लोगों को कर रहा है, और स्पेशली तो उसने पाकिस्तानी और अफगानियों को भी पर भी काफ़ी सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। बिल्कुल। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जितने भी कह लें कि पुराने वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट जो काफ़ी सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है, तो उनका भी उनके गेट भी शिकंजा जो है ये कसने जा रहा है। तो आगे नेक्स्ट देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में, ये क्या करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।